हम सीधे आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां हामिद अंसारी शपथ ले रहे हैं देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शपथ दिलाएंगे हामिद अंसारी को। और आपको बता दें कि प्रणब दा के लिए भी ये लम्हा थोड़ा सा भावुक करने वाला होगा, क्योंकि पहली बार जब नाम दिया था कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का राष्ट्रपति के लिए, तो वो हामिद अंसारी का था। और अब हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिला रहे हैं प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के तौर पर। और ये राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो किसी को शपथ दिलवा रहे हैं। निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः मोहम्मद हामिद अंसारी की पदावधि का अवसान वर्ष 2012 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के श्रावण मास के 19वें दिन को होना है। और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन, संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के बंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि वर्ष 1934 के श्रावण मास के 16वें दिन को श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2012 के अगस्त के 7वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के श्रावण मास के 16वें दिन को जारी किया गया। I, Mohammed Hamid Ansari, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. And that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई है हामिद अंसारी को। इस वक्त वो तमाम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जितना भव्य और जितना खूबसूरत शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति का होता है, जिसमें तमाम तरह की सेरेमनीज, तमाम तरह की औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, उसके मुकाबले ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही सादा होता है। बहुत ही जिसको कहना चाहिए गरिमामय तरीके से, बहुत ही सोबर तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर पूरा होता है। एक छोटी सी सेरेमनी जिसके तहत शपथ दिलाई गई हामिद अंसारी को।
और इस तरह से इतिहास के पन्नों में भी अपनी जगह हामिद अंसारी ने बना ली है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 टर्म्स तक इस पद को संभाला था, और अब हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद पर बैठ जा रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन जन्म हामिद अंसारी का हुआ था पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल 1937 को, और उसके बाद जो उनका पूरा करियर रहा वो एक डिप्लोमेट का रहा, क्योंकि उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया 1961 में, और बड़े एक्सपर्ट वो माने जाते हैं खासतौर पर वेस्ट एशिया के। एक किताब भी लिखी है उन्होंने, और इसके अलावा भी कई और अहम पदों पर हामिद अंसारी कार्यरत रहे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे 2000 से 2002 के बीच, और साथ ही साथ चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के। 10 अगस्त 2007 में वो चुने गए थे देश के उपराष्ट्रपति, पहली बार 10 अगस्त 2007 को, दूसरी बार 7 अगस्त 2012 को वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह को 252 वोटों से हराकर। बड़ा दिलचस्प रहा हामिद अंसारी के लिए ये सफर, क्योंकि जब वो पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे तब वो लेफ्ट पार्टियों की पसंद थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की पसंद थे, पूरे यूपीए की पसंद थे, और जितना ज्यादा बवाल, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड राष्ट्रपति का चुनाव रहा था, प्रणब दा का चुनाव रहा था, उतना ही सरल और उतनी ही आसानी से हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी मिल गई।